ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। चलो अश्वमेध हम करें, लिखने नया इतिहास है। मिट्टी की खुशबू संग चले, हर दिशा हमारी खास है। ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। हिमाचल की ऊंचाई से कन्याकुमारी की धार तक, पूरब के सूरज से लेकर पश्चिम के विस्तार तक, नदियों की कल कल में सुनो वीरों की हुंकार है। हर कंक ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। चलो अश्वमेध हम करें, लिखने नया इतिहास है। मिट्टी की खुशबू संग चले, हर दिशा हमारी खास है। ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। हम भारत भ्रमण करें, हम अश्वमेध करें, हर दिशा को छूकर विजय नाद भरे। यह देश हमारा एकता का धाम है, हर कण में गूंजे जय श्री राम है। उत्तर में हिमालय की देखो अचलता, दक्षिण में सागर की जानो गहनता। पूरब की गंगा हो पश्चिम के पार, घूमे हमारा अश्व करे जय जयकार। हर राज्य की संस्कृति, हर बोली प्यारी, यही तो है बात सबसे न्यारी। हम भारत भ्रमण करें, हम अश्वमेध करें, हर दिशा को छूकर विजय नाद भरे। ये देश हमारा एकता का धाम है, हर कण में गूंजे जय श्री राम है। उत्तर में हिमालय की देखो अचलता, दक्षिण में सागर की जानो गहनता। पूर्व की गंगा हो पश्चिम के पार, घूमे हमारा अश्व करे जय जयकार। हर राज्य की संस्कृति, हर बोली प्यारी, यही तो है बात सबसे न्यारी। अश्वमेध है संकल्प इस युग का, मिटे देना है अंधकार इस जग का। ज्ञान की मशाल लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, शिक्षा और विकास का परचम लहराते जाएंगे। ये धरती है वीरों की, ये संतों की वाणी, हम सब मिलकर लिखेंगे गौरव की कहानी। नहीं कोई शत्रु अब न कोई बैर है, हम सब हैं भारतीय, सबका एक डेरा है। धर्म जाति भाषा सब प्रेम से सजाए, विश्व गुरु बनने का सपना सच कर दिखाए। सेवा ही हमारा कर्म, त्यागी हमारा धर्म, सफलता की ओर अब बढ़ रहे हैं हम।
जी यहाँ का 2-4 मिनट का महत्व आप सभी को सुनाना चाहेंगे कि आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति शहर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में थे कि शंकर जी के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं, चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 2400 वर्ष पहले ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन पांडव को यहाँ पर आकर के मोह हो गया था, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए अर्जुन को 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। प्रभु जी गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे, तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है वो जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको अक्षयवट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है रामराय पांडु पिंडारा, जहां कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर है, जिन पर 33 को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। तो राजा कुरु शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए और चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले राजा को घर लौटना होता था, तो आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ ले गए। बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी और हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तो सुबह जब राजा उठे इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का उद्धार हुआ था, जो श्राप मुक्त हो गए थे, पाप मुक्त हो गए थे। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए, भगवान विष्णु जी की अखंड भक्ति की थी, 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया। जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है कि गंगे जले मुक्ति, वाराणसी जलस्त्रे, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, अंतरिक्ष जलस्त्रे। आंतरिक जल और स्थल में मोक्ष मुक्ति धाम भी माना जाता है। तो प्रभु जी ये पेड़ है, इसकी परिक्रमा करते हैं, उसमें एक जाप किया जाता है। सभी बोलो मेरे साथ साथ, सभी की यात्रा मंगलमय और सफल होगी। बोलो ओम नमो भगवते कुरुक्षेत्र धाम की। तो इसकी परिक्रमा करनी है, एक उसकी विराट स्वरूप की परिक्रमा करके आनी है। आपको जो भी माले डालना है तो यहाँ इसके रथ के अंदर डालना है, कहीं भी फालतू पैसा नहीं किसी को देना है। चुत्तल चप्पल वाले फलाने निकले, ठीक है, अपना बचाव रखो। ठीक है जी, बोलिए कृष्ण भगवान की। ठीक है जी, धन्यवाद।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અને વિરાટ સ્વરૂપ આજે જોઈ રહ્યા છે કુરુક્ષેત્રમાં અને એટલા બધા સ્વરૂપ અહીંથી જોવા મળે છે વટ અને સરોવરની સાથે આ MATV ન્યૂ સાઉન્ડ રેડિયો અને મારું ગુજરાતની સાથે જોડાયેલી તરલા મશરૂ જે મીડિયામાં કામ કરી રહ્યું છું અને અત્યારે અમે રથયાત્રામાં જોડાયેલા છે એવું જોડાયેલા છે કે જ્યાં કાર રેલી છે સ્કૂટર રેલી છે અને ઘણું બધું ખાવાનું ભોજન એટલું ફાઇન મળી રહ્યું છે અને બધા ખુશીથી આજે યાત્રા કરી રહ્યા છે 555 ફૂટનો મહાયજ્ઞ થઈ રહ્યો છે જ્યાં જામનગરમાં એની પહેલાં વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન આજે થઈ રહ્યા છે આમંત્રણ દેવા આવ્યા છે શ્રી પ્રભુને કે તમે આવો અને અમારું કાર્ય બધું પૂરું કરો એ જ બસ અમારી મનોકામના બધી પૂરી થાય એ જ પ્રમાણે જય હો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય તરલા મશરૂ અને કેમેરામેન ગુડ બાય
आज हम जानेंगे कि दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ, क्यों वो अछूत कहलाए, क्यों वो दानवीर कहलाए। एक दानवीर की जन्म गाथा है ये, हुआ जन्म कैसे ये सुनाता मैं। एक पुरुषार्थ बलवान की गाथा ये झेला कष्ट इतना वो सुनाता मैं। द्वापर युग की बात कन्या यदुवंशी राजा की, बचपन से ही मन में संतों की सेवा जिज्ञासा थी। राजा ने लगाया ऋषि मुनियों के आदर में होके आदर से प्रसन्न मंत्र दे गए दुर्वासा जी। बोले पढ़ के मंत्र जिनको करे दिल से याद, वो ही देव हो प्रकट तुझको देंगे आशीर्वाद। मनोकामना पूरी करेंगे जो मांगेगी तेरी सेवा से मैं खुश हूँ तभी दिया वरी आज। जांचने को सत्य तक कुंती ने किया ध्यान, सूर्य देव को पुकारा हाजिर बोले कन्या मांग। कुंती बोली मैंने तो बस जांचना था चाह, प्रभु हो गई मुझसे भूल इतना ज्यादा ना है ज्ञान। बोले सूर्य देव बिना दिए वरना जाऊं, महावीर दानवीर तुझको पुत्र देके जाऊं। सोने सी हो काया जो पराक्रम का धनी हो, ऐसे वीर से कुंती में तेरी कोख को सजाऊं। बस क्या था देके आशीर्वाद, अंतर ध्यान प्रभु कुंती को लगा विषाद। हुआ न विवाह तो फिर पुत्र कैसे पाया, जाने कैसे कैसे प्रश्नों से जोड़ेगा ये समाज। लज्जा से इसी के पुत्र गंगा में बहाया, दृष्टि अधिरथ की पड़ी जो उठा के घर पे लाया। छाती पे कवच सोने का, कानों में थे कुंडल कान, सुंदर इतने थे कि वो भी कर्ण ही कहाया। राजकुल का बालक जिसने पाला वो थे सूत, जिसकी आंखों में था तेज सबको लगता वो अछूत। अद्भुत था पराक्रम जिसकी शस्त्रों में थी रुचि, क्षत्रिय कुल की वो पैदाइश पर कहलाया पुत्र सूत। शिक्षा पाने खातिर द्रोणाचार्य की शरण में कर्ण, किंतु गुरु ने भी न देखी प्रतिभा देखा वर्ण। झूठ का सहारा ले बता के खुद को ब्राह्मण, परशुराम को गुरु बना के सीखे सारे विद्या वर्ण। पर गुरु को भी पता लगा जात का, बोले बेटा कर्ण तुझको भली भांति ज्ञात था। परशु जिसका नाम न देता क्षत्रिय को शिक्षा, और क्षमा के बदले में दुख तू भोगे मेरे श्राप का। पाने को जो विद्या तूने किया मुझसे छल, सबसे ज्यादा जब जरूरत हो भूलेगा उसी पल। बाद इसके जंगल में करने लगे अभ्यास, अस्त्रों शस्त्रों का विद्या का खुद को करने को सफल। भूलवश अभ्यास में एक बार लगा जगैया को, ब्राह्मण की थी गाय होके व्याकुल देखे गैया को। छूटे उसके प्राण ब्राह्मण ने भी छोड़ी वाली, जिसको मारना तू चाहे वो सजाए तेरी शैया को। सबने तिरस्कारा तब दुर्योधन आए पास में, गले से लगाया लेके चले अपने साथ में। द्रौपदी स्वयंवर काफी राजा थे मौजूद, पर थे कांपे सबके हाथ निशाना लगाना आंख में। दानवीर की जन्म गाथा है ये, हुआ जन्म कैसे ये सुनाता मैं। एक पुरुषार्थ बलवान की गाथा ये झेला कष्ट इतना वो सुनाता मैं। दुर्योधन ने दिया अंग देश वाला राज, बोले साथ दे निशाना कर्ण फोड़ दे तू आंख। थाम के धनुष जो कर्ण लक्ष्य साथ देते, अगले पल ही मछली आंख भेद देता निकला बाण। किंतु बोली द्रौपदी न करूं इससे ब्याह, सूत पुत्र है ये जानू मैं और लज्जित भी किया। बाद इसके अर्जुन ने फोड़ी मछली की आंख, और पांडवों संग द्रौपदी स्वयंवर भी हुआ। क्रोधित करने लिया पांडव वध का गहरा प्रण, पता लगते ही कुंती को कुंती पहुंची उसके दर। बोली ज्येष्ठ भ्राता हो तुम पांचों पांडव भाई के, जननी तुम्हारी मैं भी पर तब लज्जा का था डर। बोला कर्ण त्यागा तुमने और त्यागा सबने, कोई ना था साथ तब दुर्योधन बने अपने। किंतु खाली हाथ न भेजू दिया वचन छोड़, अर्जुन बाकी 5 पुत्र जीवित पाओ अपने। युद्ध के दौरान कृष्ण जी को था एहसास, अर्जुन में न बल वो जिससे वो करे कर्ण का नाश। भेज इंद्र छल से मांगे कुंडल और कवच, दानी कर्ण छाती चीर अलग किया कवच मास। इंद्र भी प्रसन्न बदले में दिया अमोघ, बोले प्राण से वो जाएगा जिसपे होगा प्रयोग। लेकिन याद रखना मेरी बात दानी कर्ण, इस अमोघ शक्ति का होगा एक ही बारी उपयोग। कर्ण को आभास सारे श्राप भी थे याद, सोचा अर्जुन पे करूंगा इस अमोघ का आघात। कुरुक्षेत्र भूमि भारी मायावी घटोत्कच, बोले शकुनी बस अमोघ से ही होगा इसका नाश। घटोत्कच को मारा 4 पांडव भी परास्त, दिया माता को वचन तभी छोड़ी सब में श्वास। एक अकेला कर्ण सारे पांडव पे था भारी, पर यहाँ भी वीरता से पहले देखी सबने जात। अंतिम शर्त युद्ध के और 17वां था दिन, अर्जुन सामने थे कर्ण के और श्राप भी थे 3। पहला गुरुदेव का और दूजा ब्राह्मण वाला, तीजा श्राप धरती माँ का जब चल लिया था छीन। कर्ण जैसा वीर तब भी अर्जुन पे था भारी, अर्जुन रथ पे जिसके बैठे थे स्वयं सुदर्शनधारी। माया सब प्रभु की छल से घिरा दानी कर्ण, सूर्य पुत्र ने भी कर लिया अस्त होने की तैयारी। अहंकार से भरे अर्जुन ने बोली ये बात, गुस्सा योद्धा है यहाँ पे दे दी कर्ण को भी मात। तोड़ने घमंड बोले माधव चलो पार्थ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्यों दानी कर्ण इतने खास। भेष बदल बन साधु पहुंचे वहाँ जहाँ थे कर्ण पड़े, मृत्यु शैया
पे लेटा क्या मैदान ये कर्ण कहे, स्वर्ण किया सतदान प्रभु पर आज पास न स्वर्ण मेरे, लोग कर्ण कहे साधु दिखते मुख में दंत स्वर्ण गढ़े। दानवीर की जन्म गाथा है ये, हुआ जन्म कैसे ये सुनाता मैं, एक पुरुषार्थ बलवान की गाथा ये, झेला कष्ट इतना वो सुनाता मैं। के बाद साधु की उठा पत्थर दे तोड़े दांत वही, सिवा इसके न कर्ण पे कुछ स्वीकार करो अब तात यही। देख दृश्य अर्जुन ते चकित और असल भेष में प्रकट हुए, दानवीरता ऐसी देखो चक्षु पर विश्वास नहीं। स्वयं कृष्ण जी कहे कर्ण क्या मांगते हो वरदान कहो, कर्ण कहे हे प्रभु पाप न हुआ जहाँ स्थान वो दो, द्वापर युग पर धरती पर ऐसा कोई स्थान न था। माधव ने फिर खोले हाथ और बोले कर्ण वरदान ये लो, युगो युगो तक दानवीर कहलाओ न तुम सा दानी हो, द्वापर से कलयुग तक चर्चे किस्से और कहानी हो। हाथ जोड़ कहे कर्ण निभाया धर्म मित्रता का माधव, लड़ा अधर्मी कर देना मोक्ष बेसक ज्ञानी को। पुरुषार्थ बलवान की गाथा ये, झेला कष्ट इतना वो सुनाता मैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे
भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। સ્થળે સ્થળે કેટલા દર્શન થાય છે, પણ અમુક જગ્યાએ કુરુક્ષેત્રમાં અમે ગયા હતા, ત્યાં રામની સાથે જોડાયેલા, શ્યામની સાથે જોડાયેલા એટલું બધું થઈ રહ્યું છે કે વાત જવા દો. કુરુક્ષેત્રમાં જ્યાં વિરાટ સ્વરૂપ થઈ રહ્યું હતું, ત્યાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશની સાથે દર્શન કર્યા અને ખૂબ ખૂબ બ્રહ્મ કુંડમાં પણ નાહ્યા અને બ્રહ્મની સાથે કેટલા બધા બાળ સંકળાયેલા હતા. नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच भद्रकालीमहं वन्दे वीरभद्रसतीं शिवाम् सुताम्रार्चितपादाब्जं सुखसौभाग्यदायिनी। भद्रकाली कामरूपा महाविद्या यशस्विनी, महाश्रया महाभागा दक्षयागविभेदिनी। रुद्रकोपसमुद्भूता भद्रमुद्रा शिवङ्करी, चन्द्रिका चन्द्रवदना रोषताम्राक्षशोभिनी। इन्द्रादिदमनी शान्ता चन्द्रलेखा विभूषिता, भक्तार्तिहारिणी मुक्ता चण्डिकानन्ददायिनी। सौदामिनी सुधामूर्ति दिव्यालङ्कार भूषिता, सुवासिनी सुनासा चात्रिकालज्ञा धुरन्धरा। सर्वज्ञा सर्वलोकेशी देवयोनिरयोनिजा, निर्गुणा निरहङ्कारा लोककल्याणकारिणी। सर्वलोकप्रिया गौरी सर्वगर्वविमर्दिनी, तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसम्प्रभा। वीरभद्रकृतानन्द भोगिनी वीरसेविता, नारदादिमुनिस्तुत्या नित्या सत्या तपस्विनी। ज्ञानरूपा कलातीता भक्ताभीष्टफलप्रदा, कैलासनिलया शुभ्रा
क्षमा श्री सर्वमंगला सिद्ध विद्या महाशक्ति कामिनी पद्मलोचना देवप्रिया दैत्यहंत्री दक्ष गर्वापहारिणी शिवशासन कर्त्री च शैवानंद विधायिनी भवपाशनिहंत्री च सवनांग सुकारिणी लंबोदरी महाकाली भीषणास्यासुरेश्वरी महानिद्रा योगनिद्रा प्रत्यावार्ता क्रियावती पुत्र पौत्र प्रदा साध्वी सेनायुद्ध सुकांक्षिणी इच्छा शंभो कृपा सिंधु चंडी चंड पराक्रमा शोभा भगवती मया दुर्गा नीला मनोगती खेचरी खड्गिणी चक्रहस्ता शूलविधारिणी सुबाणा शक्तिहस्ता च पाद संचारिणी परा तपस्सिद्धिप्रदा देवी वीरभद्र सहायिनी धन धान्यकरी विश्वा मनोमालिन्यहारिणी सुनक्षत्रोद्भवकरी वंशवृद्धिप्रदायिनी ब्रह्मादिसुर संसेव्या शांकरी प्रियभाषिणी भूत प्रेत पिशाचादिहारिणी सुमनस्विनी पुण्यक्षेत्र कृतावासा प्रत्यक्ष परमेश्वरी एवं नम नम भद्रकल्या शतमष्टोत्तरं विदुः पुण्यं यशो दीर्घमायु पुत्र पौत्रं धनम् प्रातः स्नात्वा नित्यकर्म विधाय च सुभक्तिमान् वीरभद्रालये भद्रां सम्पूज्य सुरसेवितां पठेत स्तोत्रमिदं दिव्यं नानाभोगप्रदं शुभम् अभीष्ट सिद्धिं प्राप्नोति शीघ्रं विद्वान् परन्तप अथवा स्वगृहे वीरभद्रपत्नीं समर्चयेत् स्तोत्रेणानेन विधिवत् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् रोगा नश्यन्ति तस्याशु योगसिद्धिं च विन्दति सनत्कुमार भक्तानामिदं स्तोत्रं प्रबोधय रहस्यं सारभूतं च सर्वज्ञः सम्भविष्यसि भद्रकालीमहं वन्दे वीरभद्रसतीं शिवां सुताम्रार्चितपादाब्जं सुखसौभाग्यदायिनी भद्रकाली कामरूप ब्रह्मादेव है भव के तारा सिद्धि कारक धाम तुम्हारा जो भी यहाँ जो सोच के आए ब्रह्मदेव
अश्वमेघ महायज्ञ का जो अश्व लेके आज हमारा 5वां दिन है और हम लोग पहुँचे आज कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे पांडवों ने जो बहुत सारे अच्छे काम कर्म किए थे वही जगह पे आज हम खड़े हैं। और ये यहाँ का ब्रह्मा सरोवर है। अभी आगे हम सब लोगों ने दिखाया है, ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये ब्रह्मा सरोवर है और यहाँ का जो प्रचलित सरोवरों में से एक। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार, जो गंगा नदी भगीरथ राजा ने अवतरण किया था, वहाँ पे गंगा नदी। थैंक यू। भक्त के प्यारे भूत भविष्य सवारने वाले, हम तेरा शत शत वंदन करते। ब्रह्मा देव जी की भक्ति से, कठिन तपस्या की शक्ति से, आए जगत में आप पधारा। सिद्धिदायक महायोगी, जग के पालनहार, जीव भटके जो जग में, उनका कर उद्धार। रावण ने जब किया तेरा सुमिरन, श्रद्धा सुमन जो कर दिए अर्पण, उसको वर दे दिए थे सारे। तेरा चिंतन चिंता न छोड़े, आवागमन के बंधन तोड़े, धर्म का पथ दिखलाना हमको। ब्रह्मदेव तू अपरंपारा, सभी देवों ने इसे स्वीकारा, साक्षात हमें देना दर्शन। जहाँ पग पड़े तुम्हारे पावन, वहाँ पे बरसा सुख का सावन। हे सिद्धेश्वर दीन सहाय, जगत पिता तुम बड़े पुरातन, सच्चे ईश्वर सच्चे सनातन। ऐसी लगन तू हमें लगा दे, प्रभु हमें न कभी भी परखना, हम पर दया दृष्टि ही रखना। अल्प बुद्धि नादान हम सारे, सारे जग में कथा तुम्हारी, पाप शाप को टालने वाली। अमर अनंता है ब्रह्मेश्वर, सावित्री गायत्री के प्राणेश्वर। तुम ही वेद हो हे परमेश्वर, तू करता पुष्कर में बसेरा। स्वर्ग सा पुष्कर धाम तुम्हारा, संकट हरता नाम तुम्हारा। करते हैं हम तेरा अर्चन, भक्तन के प्रतिपालक स्वामी। तुम अविनाशी अंतर्यामी, तुमसे भगवन यही याचना। जय जय ब्रह्मा बोल के जो करे तेरा गुणगान, भवसागर तरने का देते भक्त को ज्ञान। भजन तेरा सर्वार्थ साधक, मंगलमय अनिष्ट का नाशक। सर्व माम तेरी रचना स्वामी, पंच तत्व के पुतले सारे, चाहे सुखी हो या दुखियारे, तेरी दया के हैं अभिलाषी। तप या अगस्त जीने की ना, मन चाहा वरदान था दीना। सुर नर सबके पालनहारे, आस्था से जो करे आराधन, वो खुशियों के पाते साधन। पुष्कर जी जी के नाथ ब्रह्मा जी, पावन ब्रह्मा के मंदिर में, पाप युगों के धुलते पल में, तेरे समर्पित जो हो जाती। शिव त्रिलोचन प्रभु महादेवा, भी तेरे नाम की करते सेवा। विष्णु भी उनको दया दिखाते,
भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। चलो अश्वमेध हम करें, लिखने नया इतिहास है। मिट्टी की खुशबू संग चले, हर दिशा हमारी खास है। ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। हिमाचल की ऊंचाई से कन्याकुमारी की धार तक, पूरब के सूरज से लेकर पश्चिम के विस्तार तक, नदियों की कल कल में सुनो वीरों की हुंकार है। हर कंक ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। चलो अश्वमेध हम करें, लिखने नया इतिहास है। मिट्टी की खुशबू संग चले, हर दिशा हमारी खास है। ये भारत भ्रमण यात्रा नए युग का आगाज है। हम भारत भ्रमण